आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में नए भर्ती किए गए तकरीबन 71,000 अफराद को तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने 2015 के बाद से तकरीबन 2,000 कवानीन को मनसूख किया है जिनकी कोई इफादियत नहीं रह गई थी। कौमी जांच एजेंसी NIA ने दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के मामले में जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई की है। भारत की G20 सदारत के तहत तवानाई की मुंतकली से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग मुंबई में शुरू हो गई है और IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए भर्ती किए गए तकरीबन 71,000 अफराद को तकर्रुरनामे तकसीम करेंगे। इस मौके पर वो इन अफराद से खिताब भी करेंगे। मुल्क में 45 मकामात पर रोजगार मेले का एहतमाम किया जाएगा। मरकजी सरकार के महकमों के साथ साथ रियासती सरकारों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में भी ये भर्तियां की जा रही हैं। मुल्क भर से चुने गए ये एहलकार मुख्तलिफ ओहदों और पोजीशंस पर काम संभालेंगे। इनमें ग्रामीण डाक सेवक, कमर्शियल टिकट क्लर्क, जूनियर क्लर्क और टाइपिस्ट, जूनियर अकाउंटेंट्स क्लर्क, असिस्टेंट सेक्शन अफसर, टैक्स असिस्टेंट, इंस्पेक्टर, नर्सिंग अफसर, प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर शामिल हैं। रोजगार मेला वजीर आजम के अहद को पूरा करने की समत एक कदम है जिसके तहत रोजगार के मौके पैदा करने को अव्वलीन तरजीह दी गई है। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने 2015 के बाद से तकरीबन 2,000 कवानीन को मनसूख किया है जिनकी कोई इफादियत नहीं रह गई थी। वो आज नई दिल्ली में कानून साजी के बारे में एक तरबती प्रोग्राम का इफ्तिताह कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के आने के बाद से कानून के शोबे में कई इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कानून साजी का अमल कोई साइंस या आर्ट नहीं बल्कि ये एक हुनर है जिस पर जज्बे के साथ अमल दरामद किया जाना चाहिए। जनाब अमित शाह ने कहा कि कानून बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए और इसमें किसी तरह का कोई झोल या कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने पार्लियामेंट और रियासतों के कानून साज इदारों के अफसरों से जोर देकर कहा कि कानून आसान और वाज़ेह अल्फाज में तैयार किया जाना चाहिए ताकि किसी तरह का कोई तजाद न रहे। इस तरबती प्रोग्राम में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला, पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी, पार्लिमानी उमूर के वजीर ममलकत अर्जुन राम मेघवाल और आला अफसरों ने शिरकत की। कांग्रेस पार्टी की जानिब से कर्नाटक में नए वजीर आला को मुंतखब करने के सिलसिले में कोशिशें जारी हैं, जबकि सरकर्दा रहनुमा सिद्धारमैया और DK शिवकुमार इस ओहदे के लिए अपने अपने दावे पेश कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को 10 मई को हुए असेंबली इंतखाबात में वाज़ी अक्सरियत हासिल हुई है और हुकूमत तश्कील देने का अमल जारी है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला सुशील कुमार शिंदे, AICC के जनरल सेक्रेटरी जितेंद्र सिंह और कांग्रेस रहनुमा दीपक बबारिया, जिन्हें AICC सदर की जानिब से मुशाहिदीन मुकर्रर किया गया था, वो कांग्रेस के सभी कानून साजों के नजरियात जानने के बाद नई दिल्ली लौट आए हैं। कल बेंगलुरु में हुई कर्नाटक कांग्रेस कानून साज पार्टी की मीटिंग में कानून साज पार्टी के रहनुमा के तौर पर फैसला करने की खातिर इत्तफाक राय से कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को इख्तियार दिया गया। हमारे नामनिगार ने मजीद खबर दी है कि वजीर आला का ऐलान करने से पहले इस ओहदे के दोनों दावेदारों को कांग्रेस हाई कमान की जानिब से नई दिल्ली बुलाया जा सकता है। पंजाब में संगरूर की जिला अदालत ने हिंदू सुरक्षा परिषद के बानी हितेश भारद्वाज के दाखिल करदा 100 करोड़ रुपए के हतके इज्जत केस के सिलसिले में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को तलब किया गया है। कर्नाटक असेंबली इंतखाबात के दौरान बजरंग दल के खिलाफ मुबैना तौर पर तौहीन आमेज रायजनी करने की बिना पर यह केस दर्ज किया गया है। कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनाव मंशूर में बजरंग दल का मुवाजना मुल्क मुखालिफ तंजीमों के साथ किया था। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि अगर पाकिस्तान दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाह बना रहा तो उसके साथ बातचीत कभी नहीं की जा सकती। महाराष्ट्र में छत्रपति संभाजी नगर में एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ भारत मुखालिफ ताकतें ऐसी हैं जो भारत की तरक्की और ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं और चूंकि वो भारत का सामना
सीधे नहीं कर सकती, लिहाजा वो दहशत गर्दी जैसी दरपरदा जंग लड़ रही हैं। उन्होंने ये भी कहा कि उड़ी और पुलवामा वाकयात के बाद मुसल्लह अफवाज ने सर्जिकल स्ट्राइक और फिजाई कार्रवाई के जरिए ये सख्त पैगाम दिया है कि वो मुल्क के अंदर और सरहद पार भी दहशत गर्दी से लड़ने और इसका खात्मा करने के लिए तैयार हैं। जनाब सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में दफा 370 खत्म की जा चुकी है और दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर कार्रवाई की गई है। वज़ीर दिफा ने कहा कि सरहदों की हिफाजत, अवाम की सलामती और मुल्क के इत्तेहाद, सालमियत और इक़्तिदार आला का तहफ़्फ़ुज़ सरकार की अव्वलीन तरजीह है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। कौमी जांच एजेंसी NIA ने दहशत गर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के केस में जम्मू कश्मीर में 13 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की है। एजेंसी ने जमात इस्लामी समेत मुख्तलिफ तंजीमों के जरिए मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में दहशत गर्दाना और तखरीबकारी की सरगर्मियां अंजाम देने के केस में बडगाम, शोपियां, पुलवामा, श्रीनगर और अनंतनाग जिले में छापे मारने की कार्रवाई की है। इससे कबल इस महीने की 11 तारीख को भी बडगाम और बारामुल्ला जिले में तलाशी की कार्रवाई की गई थी। NIA ने ममनुआ तंजीम जमात इस्लामी की अलहदगी पसंद सरगर्मियों से वाबस्ता केस में मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में दहशतगर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के खिलाफ अपनी कार्रवाई के तहत इस महीने की 4 तारीख को भी जम्मू कश्मीर में 16 मकामात पर तलाशी की कार्रवाई की थी। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान आज अमरीका में भारत बहरुल-काहिल सलामती मुज़ाकरात में शिरकत करेंगे। वज़ारत दिफा ने बताया कि ये 3 रोज़ा तकरीब आज कैलिफोर्निया में शुरू हो रही है। सरकार ने दिफाई साजोसामान की तैयारी के शोबे में खुद किफालत को बढ़ावा देने के लिए 928 फौजी अशिया की दरामद पर मरहलेवार पाबंदी आयद कर दी है। वजारत ने कल इस सिलसिले में चौथी फहरिस्त का ऐलान किया। इससे पहले महकमा दिफा के लिए अशिया और सामान को अंदरूने मुल्क तैयार करने के लिए 3 फहरिस्तों को मंजूरी दी गई थी। ताज़ा फहरिस्त में 928 फौजी अशिया शामिल हैं, जिनमें लाइन बदलने वाले यूनिट्स, ज़ेली निज़ाम और फाजिल कलपुर्जों का जिक्र है, जिन पर मरहलेवार पाबंदी आयद की गई है। फौज के सरबराह जनरल मनोज पांडे मिस्र के 2 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। अपने इस दौरे में वो मिस्र के आला फौजी ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे और भारत मिस्र दिफाई ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के तौर तरीकों पर तबादले ख्याल करेंगे। दिफा की वजारत के मुताबिक जनरल मनोज पांडे मिस्र की मुसल्लह अफवाज के मुख्तलिफ इदारों में जाएंगे और बाहमी मफाद के मामलात पर बातचीत करेंगे। कोयले और कानकनी के मरकजी वजीर ममलकत राव साहब दानवे ने कहा है कि G20 के मंदूबीन आज मुंबई में भारत की G20 की सदारत के तहत तवानाई की मुंतकली से मुताल्लिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी मीटिंग में ज़ेर ज़मीन ईंधन के मुख्तलिफ मुतबादिल पर तबादले ख्याल कर रहे हैं। भारत ने 2070 तक कार्बन के अखराज को कम करके बिल्कुल खत्म करने का फैसला किया है। वजीर मौसूफ ने मजीद कहा कि इस सिलसिले में दीगर ममालिक की जानिब से किए जा रहे मुख्तलिफ इक़दामात पर बातचीत की जा रही है। IPL क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कल रात चेन्नई के M.A. चिदम्बरम स्टेडियम में कोलकाता नाइट राइडर्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 6 विकेट से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 145 रन का जीत का निशाना 4 विकेट खोकर 18 ओवर्स और 3 गेंदों में हासिल कर लिया। एक और मैच में राजस्थान रॉयल्स को इंडियन प्रीमियर लीग की तारीख में सबसे बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले में नए भर्ती किए गए तकरीबन 71,000 अफराद को तकर्रुरनामे तक़सीम करेंगे। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने 2015 के बाद से तकरीबन 2000 क़वानीन को मनसूख किया है, जिनकी कोई इफादियत नहीं रह गई थी। कौमी जांच एजेंसी NIA ने दहशत गर्दी के लिए सरमाया फराहम करने के मामले में जम्मू कश्मीर में कई मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई की है। और IPL क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।